आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। इस देश में डेयरी की सबसे बड़ी कंपनी है अमूल। अमूल ने कहा कि भारत सरकार ने बेस्ट डील ली है और हमारे डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया है। राहुल गांधी के लॉजिक से तो फिर दुनिया में व्यापार ही बंद हो जाएगा, हर देश दूसरे देश को प्रोडक्ट देना बंद कर देगा कि केवल झूठ की राजनीति एक दौर में फिर से शुरू हो गई है। मिस्टर राहुल गांधी, जवाब दो, कब तक झूठ बोलते रहोगे और किसको गुमराह कर रहे हो? क्यों देश के किसानों के साथ बेवफाई कर रहे हो? बड़ा दुख होता है आपके। और लोगों को सड़कों पर उतारकर एक नए कथित आंदोलन की तैयारी की जाए। उनसे पूछिए कि 2014 से पहले इस देश की असल में हालत क्या थी। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद। क्या वाकई में ऐसा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं? राहुल गांधी कहते ही रहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं और हर बार ये दावा करते हैं कि जो उनको पता है वो किसी और को पता नहीं है, और जो वो कह रहे हैं उससे नरेंद्र मोदी को बेहद डर लगता है। नरेंद्र मोदी बेहद डरपोक आदमी है और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की आंखों में देखकर सच का सामना नहीं कर पा रहे। और इस तरह की बातें राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के पिछले 5, 7, 8 साल की जो राजनीति, जो 2014-15 के बाद की राजनीति है, एक लंबा अरसा राहुल गांधी ने यही करते हुए बिताया है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बकौल राहुल गांधी जो लोकतंत्र बचाने वो 2024 में निकले थे और चुनाव नतीजों के बाद जिस लोकतंत्र को उन्होंने लगभग बचा भी लिया था, अब फिर से कांग्रेस और लोकतंत्र बचाने वालों को यह लग रहा है कि एक बार फिर से लोकतंत्र खतरे में आ गया है। बकौल राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। एक तरह से जो आपने सुना, जो वो कह रहे हैं कि भारत माता को आपने बेच दिया है और अमेरिका के आगे भारत ने घुटने टेक दिए हैं। किसानों के हित से भारत ने समझौता कर लिया है। ये सब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी देश के सामने कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं, संसद के बाहर कह रहे हैं। इस बात की कितनी सच्चाई है? क्या इस बात में जो कुछ बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा सच है, या फिर राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बच बचा कर बोल रहे हैं? दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूं, वो ये कि देश में फिर से किसान आंदोलन 2.0 कह लीजिए, 3.0 कह लीजिए, एक नई शुरुआत होने जा रही है। और ये सब तब होने जा रहा है जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को करीब 1 साल का वक्त है और पंजाब में चुनावों को लेकर करीब 2 साल का वक्त है। कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि अब किसान के मुद्दे पर देश में एक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। आंदोलन बहुत सारे करने के प्रयास किए गए, समय समय पर किया गया, लेकिन उसका कितना फायदा या नुकसान हुआ इसका आकलन आप स्वयं करिए। अब राहुल गांधी ने फिर से यह कहना शुरू किया, आपने सुना, कि भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और नरेंद्र मोदी को बकौल राहुल गांधी किसी तरह से ब्लैकमेल करके अमेरिका ने भारत से जो है ट्रेड डील ले ली है। और इसी सिलसिले में जो वीडियो अब आपकी स्क्रीन पर है, राहुल गांधी देश के किसानों से मिल रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, देश के किसानों को संदेश भी जारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को
सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे। इस तरह के संदेशों का एक सिलसिला है। राहुल गांधी इससे पहले एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने ये कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझ पे FIR करा दो, मुझे संसद से बाहर निकाल दो, लेकिन मैं सच बोलता रहूंगा, मैं देश के किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। दर्शकों, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हाल फिलहाल पिछले 1 साल की अगर बात करें तो भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। और उसी सिलसिले में आपने हाल फिलहाल सुना होगा कि यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत ने FTA को साइन किया। यूरोपीय यूनियन का पूरा प्रतिनिधिमंडल भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होता है और वहां ट्रेड डील फाइनल किया जाता है। आपको यह भी पता है कि यूरोपीय यूनियन में 27 मेंबर हैं, यानी एक साथ 27 देशों का मार्केट भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए, भारतीय, वो चाहे किसी भी सेक्टर के प्रोडक्ट हो, भारतीय IT सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, डेयरी सेक्टर हो, इतना बड़ा बाजार यूरोप का खुलने जा रहा है और उनके लिए हमने भी हमारे बाजार को ओपन किया है। लेकिन आपने कोई हो हल्ला यूरोपीय यूनियन वाली डील को लेकर नहीं सुना होगा। पिछले साल हमने UK के साथ FTA साइन किया, यानी ब्रिटेन के साथ। आपने ब्रिटेन को लेकर भी कोई हो हल्ला नहीं सुना होगा। लेकिन बकौल राहुल गांधी, अमेरिका वाली डील के बाद भारत का सेब किसान बर्बाद हो जाएगा, भारत के किसान बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, भारत के कपास के किसान बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे और ये बर्बादी राहुल गांधी होने नहीं देंगे, जैसा कि वो कह रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? दरअसल राहुल गांधी, जो वीडियो आपने देखा जिसमें वो किसानों से मिल रहे हैं और चारों तरफ से लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ट्रेड डील पर बता रहे हैं कि ट्रेड डील का कितना नुकसान भारत के किसानों को उठाना पड़ेगा। अब दरअसल अमित मालवीय, जो बीजेपी के मीडिया सेल के हेड हैं, उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है। वो तस्वीर आप देख लीजिए। इस तस्वीर में दिख रहे हर व्यक्ति को एक तरह से अमित मालवीय ने कांग्रेस कार्यकर्ता बताया और इसकी पहचान भी उजागर की है। अमित मालवीय का कहना, एक एक करके आते हैं। अखिलेश शुक्ला, जो वाइस चेयरमैन है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस इंचार्ज हरियाणा यूनिट के हैं। अगला नाम है ईश्वर सिंह नैन। कृषक शर्मा जी, जो कि क्या है, वो हरियाणा खाप और एग्रीगेंट पॉलिटिक्स के हिस्टोरिकल अलाइंड है, कांग्रेस की लीडरशिप से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। धर्मवीर गोयत, हरियाणा किसान संघर्ष समिति, क्या है, वेटरन एक्टिविस्ट है, लिंक्ड विद द कांग्रेस इन हरियाणा। और भूपेंद्र हुड्डा, यानी हुड्डा गुट के करीबी हैं। आगे आइए, सतवीर खटाना, ये क्या है, साउथ हरियाणा किसान यूनियन, एक्टिव पार्टिसिपेंट इन कांग्रेस लेड किसान पंचायत, मतलब जिन किसान पंचायतों में कांग्रेस लीड लेती है हरियाणा के अंदर, उसके नेता है। सुखपाल सिंह खैरा, कांग्रेस MLA फ्रॉम बलौद, पंजाब एंड चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। किरणजीत सिंह सिंधु, ऑफिसर बेरर ऑफ किसान कांग्रेस पंजाब यूनिट। रंजीत S राजू, GKS राजस्थान, हेड ऑफ ग्रामीण किसान सभा इन द गंगानगर हनुमान नगर बेल्ट, कोऑर्डिनेटिंग प्रोटेस्ट स्ट्रेटजीज विद द राजस्थान कांग्रेस। एक एक आदमी जिसको राहुल गांधी ने कहा कि देश के किसानों की चिंता है, देश के किसान मुझसे आए, देश के किसान बेहद नाराज हैं। ये जो वीडियो आप देख ही रहे हैं, तस्वीर भी आपको मैंने दिखा दिया। एक एक आदमी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो फिर अब ये सब खड़ा क्यों किया जा रहा है? दरअसल अमेरिका के नाम का हुआ, आप ये बताइए, दुनिया में एक ही देश है अमेरिका। भारत ने यूरोपीय यूनियन से डील साइन कर लिया, एक साथ 27 देश, कोई हो हल्ला नहीं। भारत ने UK से डील साइन किया, इसके अलावा 5-6 देश और हैं। लेकिन किसी देश की डील पर यह नहीं कहा गया कि देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, मोदी जी ने देश को बेच दिया, नरेंद्र मोदी ने भारत माता को गिरवी रख दिया। इस सब तरह की बात नहीं की गई। लेकिन जो राहुल गांधी कहते रहे कि कब होगा,
कब होगा यूएस ट्रेड डील? ये कहते रहे कि ट्रंप के आगे मोदी को झुकना पड़ेगा, ट्रंप जो चाहेगा वो करवा लिया। भारत ने रेड लाइन लगा दी कि भाई ट्रेड डील की एक ही शर्त है, वो ये कि भारत अपना फिशरीज, डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोलेगा। इसके आगे बात करनी हो तो करो। ट्रंप को लगा कि वो ब्लैकमेल कर ले जाएंगे। जब उनको यूरोपीय यूनियन वाली डील होती दिखी तो अमेरिका का दिमाग ठिकाने आया। अमेरिका को इस बात को लगा कि नहीं, वो उस समय जिस समय यूके का प्राइम मिनिस्टर चीन घूम रहा हो, यूरोपीय यूनियन की प्रमुख कहां घूम रही है, भारत घूम रही है, तब उसे ये लगा कि वो भारत को एशिया के अंदर अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता, केवल अपने निजी ईगो के चक्कर में। और उसके बाद यूएस इंडिया ट्रेड डील होती है। दर्शकों, बार बार जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे सेब वाले किसान बर्बाद हो जाएंगे, हमारे कपास वाले किसान बर्बाद हो जाएंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि अमेरिका से हमारे यहां सेब आएगा। और राहुल गांधी के कहने का यह मतलब है कि अमेरिकी सेब अगर भारत में बिक रहा है तो भारत के जो सेब किसान हैं, भारत के जो सेब वाले व्यापारी हैं, यानी सेब के बिजनेस से जुड़ा हुआ हर भारतीय देश में बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा वो सीधे कह रहे हैं कि देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, भारत में तबाही ही तबाही होगी। तबाही से राहुल गांधी का ऐसा कई बार लगता है कि कुछ खास ही लगा हुआ है, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं, उन्होंने एक बार ट्रंप ने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, उन्होंने कहा कि हाँ डेड है, आपको दिखाई नहीं देता। सामने खड़े पत्रकारों से कहा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है और कांग्रेस असल में चाहती क्या है? कांग्रेस दरअसल ये चाहती है दर्शकों, राहुल गांधी खुद को लेकर ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से राजनीतिक शहीदी का रास्ता अपना ले। राजनीतिक शहीदी क्या होती है? राजनीतिक शहीदी ये होती है कि सामने वाला जब बार बार गलती कर रहा है, जानबूझकर गलती कर रहा है, उसे पता है कि एक किताब जो छपी नहीं है, एक किताब जो पब्लिशर मना कर रहा है नहीं छपी है, बावजूद इसके अगर वो देश की संसद में उसको कोट कर रहे हैं, और जैसे एफआईआर हुआ उन्होंने कोट करना बंद कर दिया। एप्स्टीन की फाइल क्या है? उस गंदगी को देश के संसद के बीच रखा गया और सरकार पर तोहमत लगाई गई, एक मिनिस्टर के बारे में कहा गया। जब उनको यह लगने लगा कि अब कहानी बिगड़ रही है, अब कहानी ये हो जाएगी कि सरकार मुझ पर एक्शन ले सकती है, आपने अचानक देखा कि जैसे ही एफआईआर दिल्ली में लॉन्च होता है, नरवने की किताब को लेकर के घूमने वाले राहुल गांधी, पन्ना पलटने वाले राहुल गांधी, एक शब्द न सेना के बारे में बोले, न किताब के बारे में बोले, न नरवने साहब के बारे में बोले। और अब वो ट्रेड डील पर आ गए हैं कि देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने सब देख लिया है, मैंने सब पढ़ लिया है और भारत का किसान तो बर्बाद हो जाएगा। दर्शकों, बकौल राहुल गांधी और राहुल गांधी के ज्ञान और उनकी ज्ञान को यह मानते हुए कि अगर व्यापार करना बिकना है और अमेरिका का सेब भारत आना भारत का बिकना है, तो फिर आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं। 2010 से 2013 के बीच भी अमेरिका से सेब आते थे, पहले भी आया करते थे। ये एक नंबर से जो आपको देखना चाहिए। यूएस वॉशिंगटन एप्पल जिसको कहते हैं, बड़े प्रीमियम सेब होते हैं, महंगे होते हैं, वो हमारे यहां आया करते थे। 2010 से 13 के बीच खूब आया करते थे। अब सवाल है कि जब ये सेब आ रहे थे 2010-13 में, तो क्या कांग्रेस सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए? क्या कांग्रेस ने भारत माता को गिरवी रख दिया? अगर राहुल गांधी की ही डिबेट को माननी है तो इसके अलावा क्या क्या आता था? ये कोई पहली बार हो रहा है? ड्राई फ्रूट्स और नट्स हम लोग, आलमंड्स हम लोग मंगाते थे, वेलनट्स मंगवाते थे, पिस्ता मंगवाते थे अमेरिका से, ड्राइड वेजिटेबल्स हम लोग यूएस से मंगवाते थे, ये आती थी चीजें। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूएस से आया करता था, जैसे चीज, बटर और प्रोसेस्ड डेयरी आइटम्स, ये सब आया करता था, हालांकि ये लिमिटेड था। मतलब आप इस लेवल तक गलतफहमी, अफवाह को फैलाना चाहते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इस देश में डेयरी की सबसे बड़ी कंपनी है अमूल। अमूल ने कहा कि भारत सरकार ने बेस्ट डील ली है और हमारे डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया है। शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री, पीयूष गोयल है, उन सब ने राहुल गांधी के लिए सीधा मैसेज जारी कर दिया। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है।
झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। मिस्टर राहुल गांधी, जवाब दो, कब तक झूठ बोलते रहोगे और किसको गुमराह कर रहे हो? क्यों देश के किसानों के साथ बेवफाई कर रहे हो? बड़ा दुख होता है आपके रवैये से। मिस्टर राहुल गांधी स्टैंड्स completely exposed as a drama artist and a relentless peddler of fake, baseless allegations and fabricated stories. दर्शकों, अमेरिकी जो सेब होते हैं, वॉशिंगटन एप्पल जो है, वो बेहद प्रीमियम होते हैं। उन पर सरकार ऑलरेडी ड्यूटी लगा देती है, वो भारत में आकर और महंगे हो जाते हैं। वो सेब खाने वाले लोग अलग हैं, जिसको मार्केट से लेना है वो लेते हैं, वो बेहद सीमित लोग हैं। लेकिन उस सेब के मार्केट में आने से हमारा अपना सेब का किसान बर्बाद हो जाएगा, ये लॉजिक से परे चीज है। ऐसे राहुल गांधी के लॉजिक से तो फिर दुनिया में व्यापार ही बंद हो जाएगा। हर देश दूसरे देश को प्रोडक्ट देना बंद कर देगा, क्योंकि बकौल राहुल गांधी दूसरे जगह का प्रोडक्ट आने से हमारे यहां के लोग मर जाएंगे। जबकि बात यह है कि वो दोनों ही कैटेगोरिकली अलग अलग चीजें हैं। एक वो है जो आप खाना पसंद करते हैं, आप शिमला का खाइए, कश्मीर का खाइए, जहां का खाना है खाइए। कुछ लोगों को वॉशिंगटन एप्पल चाहिए, विदेशी सामान ज्यादा पसंद है, लोग लेते हैं। उसके लिए वो ड्यूटी चुका रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, भारत सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है। ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट जिनको अमेरिका में खरीदने हैं, उस पर हम ड्यूटी दे रहे हैं अमेरिकी सरकार को। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि सरकार बिक गई। अब सवाल है कि कांग्रेस के समय में अमेरिका से क्या क्या आता था, कितना कितना आता था। 2005 से 9 तक अमेरिका से आयात बेहद तेजी से बढ़ा था, जिसमें 2,24,250 मैट्रिक टन दाल, जिस दाल को लेकर बवाल मचाने की तैयारी है, समझिएगा, 2,24,250 मैट्रिक टन हमने यूएस से मंगवाया था। तो क्या हमने हमारे किसानों के हितों को उस समय गिरवी रखा था कि नहीं रखा था? भारत ने घुटने टेके थे कि नहीं टेके थे? मनमोहन सिंह सरेंडर हुए थे कि नहीं हुए थे? ये अगर डिबेट है और ऐसे ही अगर डिबेट करना है, तो फिर आपको यह समझना पड़ेगा कि केवल झूठ की राजनीति एक दौर में फिर से शुरू हो गई है, जिसमें कहानी बस ये है कि देश के किसानों के नाम पर देश को एक बार फिर से गुमराह किया जाए और लोगों को सड़कों पर उतार कर एक नए कथित आंदोलन की तैयारी की जाए, जिसमें उनको ये लगता है इस बात का फायदा, आपको पता है द ग्रेट योगेंद्र यादव पिच क्यूरेटर जो पिच बनाते हैं, वो पिच ही बनाते हैं, ऐसा वो खुद भी बोल चुके हैं। उस पिच क्यूरेटर को काम पे कह रहे हैं, लगाया गया है। योगेंद्र यादव जी तैयारी इस बात की कर रहे हैं, आपको आने वाले समय में देश की राजधानी और देश के अलग अलग शहरों या राज्यों में आपको यह दिखाई दे सकता है कि कथित किसान आंदोलन के नाम पर देश में एक नया बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश है, जिसमें यह बताया जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, भारतीय किसानों के हितों को जो है एक तरह से गिरवी रख दिया। जबकि सच यह है कि इस बार, पिछली बार तो पीछे से कांग्रेस थी, इस बार किसान आंदोलन जो प्रस्तावित है, जो संभवतः हो सकता है, उसमें एक सामने से कांग्रेस है, क्योंकि तमाम वो कलाकार राहुल गांधी से मिलने पहुंचे जिसको राहुल गांधी किसान बता रहे हैं, वो सब के सब या तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या कांग्रेस अलाइंड ग्रुप्स का हिस्सा है। इसीलिए, और ये सब कहानी क्या है, यही पूरा देश है क्या? ये पूरा देश है। पंजाब और हरियाणा से जुड़े कुछ लोग वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा कि देश का किसान बड़ा जो है परेशान है। इस देश की आबादी है 150 करोड़, और एक बात की सतर्कता बेहद रखिएगा कि 150 करोड़ वाले देश में 10, 20, 25 लाख लोगों को अगर सड़कों पर उतार दिया जाए, लोग उसी को देश की आवाज बता देंगे। और कैमरों में जब वो फुटेजेस चलने लगेंगे, दुनिया के अखबारों में छपने लगेगा कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। क्यों? क्योंकि भारत ने अपने हितों को बेच दिया है। इसीलिए बेहद सतर्क रहिएगा। ये सीए, एनआरसी वाला और किसान आंदोलन वाली जो कहानी थी, वो फिर से रचने बसने की तैयारी, क्योंकि वो कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं,
जंजी जंजी करते रहे। यहाँ का जंजी रील बना रहा है, पढ़ाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको लोड ही नहीं है। उनकी इच्छा है कि इस देश में नेपाल देखें, इस देश में बांग्लादेश देखें, इस देश में श्रीलंका देखें, वो हो नहीं रहा है। तो अब फिर से एक कहावत थी, मुश्को भवंती, चूहा फिर से चूहा हो गया। तो जो कहानी किसान आंदोलन से शुरू हुई थी 2024 इलेक्शन के बाद, 6-7 चुनाव हारने के बाद, अब फिर से उस किसान आंदोलन की जरूरत इस देश के प्रमुख विपक्षी दल को आन पड़ी है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, बोलने बताने को कुछ है नहीं, तो देश को एक बार फिर से अफवाह में ढकेलने की कोशिश है। जहां बेहद सतर्क रहने की जरूरत है और देखने की जरूरत है, आंकने की जरूरत है कि आखिर देश में कुछ लोग करना क्या चाहते हैं, उनकी असल में मंशा क्या है। अगर वाकई में उनकी मंशा ये है कि देश का किसान आगे बढ़ता, देश का समाज आगे बढ़ता, देश बहुत आगे बढ़ जाता, तो 70 सालों तक इस देश की सत्ता में बैठे लोगों ने उनसे पूछिए कि 2014 से पहले इस देश की असल में हालत क्या थी। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।